नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किन किन बीमारियों में अंजीर नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, अंजीर भले ही एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है, लेकिन कुछ स्थितियों में इसका सेवन नुकसानदायक हो सकता है। आइए देखें कि किन बीमारियों में अंजीर खाने से बचना चाहिए। पहला, मधुमेह यानी डायबिटीज। हालांकि अंजीर में प्राकृतिक शर्करा होती है, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसका मतलब है कि वे आमतौर पर ब्लड शुगर के स्तर को तेजी से नहीं बढ़ाते। फिर भी मधुमेह रोगियों को अंजीर का सेवन सावधानी से करना चाहिए। अंजीर खाने से पहले अपने ब्लड शुगर के स्तर की जांच करें और अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह लें। दूसरा, गुर्दे की बीमारी। अंजीर में ऑक्सलेट नामक पदार्थ पाया जाता है। गुर्दे की पथरी से ग्रसित लोगों के लिए ऑक्सलेट का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। ऑक्सलेट कैल्शियम के साथ मिलकर क्रिस्टल बना सकता है, जो गुर्दे में जमा होकर पथरी का निर्माण कर सकता है। यदि आपको गुर्दे की पथरी की समस्या है या गुर्दे की कार्य क्षमता कम है, तो अंजीर का सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। तीसरा, रक्तस्राव विकार। अंजीर में विटामिन के की मात्रा अधिक होती है। विटामिन के रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप पहले से ही रक्त को पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं, तो अंजीर का सेवन आपके रक्तस्राव के जोखिम को बढ़ा सकता है। रक्तस्राव विकार से ग्रस्त लोगों को अंजीर खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एलर्जी। कुछ लोगों को अंजीर से एलर्जी हो सकती है। अंजीर का सेवन करने से पहले इन लोगों को दाने, खुजली, सूजन, सांस लेने में तकलीफ या पेट की समस्या जैसी एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है। यदि आपको पहले से ही किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है, तो सावधान रहें और पहली बार अंजीर खाने से पहले थोड़ी मात्रा में ही इसका सेवन करें। और यदि आपको इससे कोई एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है तो अंजीर खाना बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें। पेट की समस्या। अंजीर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। जिन लोगों को पहले से ही दस्त, सूजन, आंत्र रोग या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी पाचन समस्याएं हैं, तो उनके लिए अधिक मात्रा में फाइबर का सेवन समस्या बढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति में अंजीर का सेवन कम मात्रा में करें या डॉक्टर से सलाह लें। अन्य सावधानियां। अधिक मात्रा में सेवन से बचें। जी हाँ, हालांकि अंजीर ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन इन्हें बहुत अधिक मात्रा में खाने से दस्त या पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती है। एक बार में मुट्ठी भर से अधिक अंजीर खाने की सलाह नहीं दी जाती, या आप एक दिन के अंदर 2 से 3 अंजीर से ज्यादा का सेवन न करें। सूखे अंजीरों का सेवन संतुलित मात्रा में करें। सूखे अंजीरों में ताजे अंजीरों की तुलना में अधिक चीनी और कैलोरी होती है। यदि आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं या मधुमेह से ग्रस्त हैं, तो सूखे अंजीरों का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। पानी जरूर। अंजीर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। यह पाचन को सुचारू बनाने में मदद करता है और कब्ज को रोकने में भी सहायक होता है, लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है। ऐसे में बेहतर यही है कि अगर आप भी अंजीर का सेवन कर रहे हैं, तो अधिक मात्रा में पानी भी पिएं। दोस्तों, अंजीर एक पौष्टिक फल है, लेकिन कुछ स्थितियों में इसका सेवन नुकसानदायक होता है। यदि आपको ऊपर बताई गई किसी भी बीमारी का पता चला या संदेह है कि आपको वह बीमारी हो सकती है, तो अंजीर खाने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। डॉक्टर आपकी व्यक्तिगत स्थिति का आकलन करता है और आपको बता सकता है कि अंजीर आपके लिए सुरक्षित है या नहीं, और यदि है तो कितनी मात्रा में आपको अंजीर का सेवन करना चाहिए। कुछ और बातें भी हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाएं। अंजीर आमतौर पर गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन अधिक मात्रा में इसके सेवन करने से बचना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें और उचित मात्रा में सलाह लें। बच्चे। छोटे बच्चों को अंजीर खिलाने से समय सावधानी बरतें। अंजीर में छोटे छोटे बीज होते हैं जो गले में जाकर बच्चे को घुटन का कारण बन सकते हैं। बच्चों को अंजीर देते समय उनके छोटे छोटे टुकड़े काट दें और उनके खाने पर नजर रखें। दवाओं के साथ परस्पर क्रिया। जी हाँ, अंजीर में मौजूद विटामिन के रक्त को पतला करने वाली दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है। यदि आप ऐसी दवाइयां ले रहे हैं, तो अंजीर खाने पहले अपने डॉक्टर से बात करें। आइए अब कुछ आखिरी शब्द हो जाए, मतलब शॉर्ट्स में इस सब को आपको शॉर्ट में समझाते हैं। अंजीर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे संतुलित मात्रा में ही खाएं और अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितियों का ध्यान रखें। और यदि आपको कोई संदेह है, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। हम उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। धन्यवाद।